શું કરે છે? सुसाइड तो नहीं कर लेगी? सदमा पहुंच गया है शायद। आज तो आग में कूद ही जाएगी लगता है। सीता! Oh yes, ma'am. What can I do for you? मुझे आप पर दया भी आ रही है और हंसी भी। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उसे हराने और नीचा दिखाने के लिए आपने इतना सब कुछ कर दिया। गोपी काकी आपसे कितना प्यार करती हैं, उसका अंदाजा भी है आपको? नहीं ना, आप अंदाजा लगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ना ही आपका दिल इतना बड़ा है और ना ही सोच। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी समझ होती ना, तो आप ये भी समझ जाते कि जो माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान दे सकती है, अरे वो तो ऐसे ही अपनी सारी जायदाद आपको दे देती। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ? और कम से कम मुझे तो बता देते आप। खुद तकलीफ सही और दूसरों को भी परेशान होना पड़ा। सच कहूं तो मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। लेकिन मैं जितना होशियार आपको समझती थी, आप उतने हैं नहीं। अरे अरे अरे, तू बिल्कुल चिंता मत कर छोरी, मैं हूं ना, भवानी माँ, मैं हूं तेरे साथ। इसने तुझे छोड़ दिया तो क्या हो गया? रमेश है ना, वो तुझसे शादी करने के लिए अभी भी तैयार है। मुझे ना ही रमेश की जरूरत है, ना ही रमा का जी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, समझ गई आप? इसलिए मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए आप। अच्छा, अब मेरे सामने तेरी जबान इतनी चलने लगी है? हाँ, जुबान तो अब तक सिर्फ आप ही चलाती थी,
और मैं सुनती थी। लेकिन अब बहुत, अब बस। समझ गई आप कि बच्ची समझाऊं? वाह सीता मैया वाह, तुम तो कमाल ही करती। अरे साहिर, जरा पुलिस का फोन तो लगा, क्योंकि आज जो हमारी स्पेशल मेहमान है, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, चीफ गेस्ट, आदर सत्कार के साथ हम उसको पुलिस के हवाले करते हैं। और टिक्की कुमार, तू क्या देख रहा है? अपनी तितलियों को ले और यहां से निकल। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस गवार से शादी करूंगा? मैं करूंगा शादी सीता से। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस गवार के साथ शादी करूंगा? पूरी लाइफ में और इस दुनिया में अगर ये आखिरी लड़की भी होती ना, तब तो शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं। तुम बेटा सीता मैया देखो मेरी तरफ। तुम्हें पता है आज तुमने जिस सीता से मैं मिलवाया था वो आज के जमाने के लिए ना एकदम परफेक्ट है।
तो जो तुम्हारे अंदर ये चिंगारी उठी है ना, इसे कभी बुझने मत देना, क्योंकि आज के जमाने में ना तुम्हारे आंसुओं की और ना ही तुम्हारी सादगी की कोई कीमत नहीं है। और रही बात वो प्यार पाने की, अगर टिक्की कुमार को खोकर तुम्हें कुछ फायदा हुआ है तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि टिक्की कुमार ने जो तुम्हें ठुकराया है उसका उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो 100% सच है। एक बात सुनो, ये वक्त अभी रोने का नहीं बल्कि हिम्मत रखने का है। कभी कभी दिल की भड़ास निकालने के लिए आंसू जब बाहर निकलते ना तो दुनिया से कमजोरी की निशानी कहती है। इसलिए अपने इन आंसुओं को संभालो, उस भड़ास के साथ मिला लो, ताकि दुनिया में कोई भी इंसान जब तुम्हें बेइज्जत करे ना तो उसको तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि ज्वालामुखी दिखना चाहिए। अब तुम्हें किसी के सामने ना झुकने की जरूरत है और ना ही किसी को कुछ साबित करने की। दिया जो होता है ना, अगर हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे भी रखते हैं उसे, तो भले ही वो रोशनी कम देगा, लेकिन दिखाई बहुत दूर से पड़ जाता है। इसलिए आज के बाद ना तो तुम अन्याय सहोगी और ना ही अन्याय सहते देखोगी। अब तुम वो लड़की नहीं जो चुपचाप खड़ी हो जाएगी, कोई भी आएगा तुम्हें सुना के चला जाएगा, बल्कि तुम वो बनोगी कि कोई भी तुम्हारे स्वाभिमान के साथ अगर खिलवाड़ करे तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली एक औरत बनो। और सुनो सीता मैया, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द, इसे कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी ताकत बनाओ। मिल गया ना तुम्हें जो चाहिए था सब कुछ मिल गया ना, तो यहां क्यों खड़े हो? निकल जाओ मेरे घर से। आप सबसे विनती करती हूं कि अब यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली है, इसलिए कृपया आप यहाँ से रमाकांत, आज तुमने जो कुछ भी किया वो एक पाप है। सीता जैसी संस्कारी, सुशील, एक सरल लड़की का दिल दुखाया है तुमने। उससे शादी का वचन देकर तुम अपने वचन से मुकर गए, पर तुमने जो पाप किया है वो माफी के लायक नहीं है। मन तो करता है कि तुम्हें जूते खोलकर मारूं, धक्के मारकर घर से बाहर कर दूं, लेकिन अफसोस मेरी परवरिश मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इसी पल मेरा ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। ओ रियली दादी जी, अब आपको अपने इस पोते में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आप चाहती कि मैं यहाँ से चला जाऊं? चलिए, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आपकी इस मोदी परिवार की विरासत को कौन संभालेगा? बस तू बताएगा कि मेरे मोदी परिवार की विरासत कौन आगे चलाएगा? ये सब तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ दिया। अहम का खून, गोपी का खून हो तुम, ये स्वीकार करके तुम्हें मौका दिया सुधरने का, लेकिन अफसोस तुम नहीं सुधरे। अने बीजी बात, मेरे मोदी परिवार की विरासत तुम क्या आगे बढ़ाओगे? हमारी मोदी परिवार की विरासत आगे बढ़ाने के लिए हमारे जय वीरू है। इसलिए मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। जाओ यहाँ से। तुम मेरे घर में तो क्या, इस चौखट पर भी अब खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने ये अधिकार खो दिया है। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से।
मैंने कहा निकल जाओ। हाँ तो जा ही रहा हूं मैं यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मोदी परिवार में रहने का। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।